हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर करना सीखेंगे और शब्द बनाएंगे। ज़्यादातर बच्चों को मात्राओं में प्रॉब्लम होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपको आसानी से छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर करना सिखाएं। तो हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें करना है ई की पहचान। तो फर्स्ट है छोटी ई बड़ी ई की पहचान। छोटी ई इस तरीके से लिखी जाती है, बड़ी ई में ऊपर एक कर्व दिया जाता है, इसको हम चोटी कह सकते हैं, जैसे पंडित जी की चोटी होती है। तो इन दोनों में फर्स्ट हमें पहचान करना है। सेकंड, स्वर यानी आवाज़, हम इनको कैसे बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ई, यानी जल्दी से बोलते हैं, और ई ये बड़ी है तो थोड़ा सा खींच के इसको बोला जाएगा, लंबी आवाज़ आएगी इसके साथ में, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट हमने इनको पहचाना, सेकंड हमने इनकी आवाज़ को पहचाना और बोलना सीखा कि हम छोटी ई को छोटी ई ना बोल के ई, इन दोनों के स्वर की पहचान हमें होनी चाहिए। थर्ड है मात्रा कैसे पहचानेंगे। मात्रा स्वर की आ, ई, ऊ, ए, औ सब की मात्राएं होती हैं, तो हम मात्राओं को किस तरीके से पहचानेंगे, तो ये हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने ई और ई लिखा है और इसके नीचे हमने सभी मात्राएं लिखी हैं जो कि मिक्स हैं। अब इन मात्राओं में से सबसे पहले हमें ई की मात्रा ढूंढनी है। तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ई को आप देखेंगे कि ऊपर एक चोटी बनी हुई है, जिसे हम पंडित जी की चोटी कह सकते हैं, इजीली हम लर्न कर सकते हैं। अब ये चोटी हमें ढूंढनी है, इनमें से किसके पास है। तो ये एक हमें यहाँ मिल गया, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, और एक ये मिल गया। इट मीन्स कि ये दोनों ई की मात्रा हैं, बाकी सब में चेंजेस हैं, इनके साथ कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमने पहचान लिया है कि हमारी ई की मात्रा कौन सी है। अब हमें देखना है कि छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है और बड़ी ई की मात्रा कौन सी होती है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। अब ये देखिए, बड़ी ई की मात्रा ऐसे कर्व कर रही है, तो बड़ी हमारे पास पहले छोटी ई लिखते हैं हम, और फिर बाद में बड़ी ई लिखते हैं। तो छोटी ई पहले लिखते हैं, तो ये हम अक्षर से पहले लिखते हैं, यानी ये पहले आ गया है आपका स्टैंडिंग लाइन, देन इस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे अक्षर जोड़ना है। तो ये छोटी ई की मात्रा है। और बड़ी ई की मात्रा क्योंकि बाद में आती है और यहाँ हमें अक्षर लिखना होता है, तो इट मीन्स कि ये बड़ी ई की मात्रा है। तो इस तरीके से हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को पहचानेंगे, और इनको और क्लियर करने के लिए हम अक्षरों के साथ में इनको जोड़ते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम अक्षर के साथ या व्यंजन अक्षर दोनों सेम चीज़ होती है, हम नॉर्मल वे में अक्षर भी बोलते हैं व्यंजन को। तो हमने क व्यंजन लिया है या अक्षर लिया है, इसमें हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है। तो आप कैसे लगाएंगे, तो इन दोनों की पहचान क्या है, ये भी क है और ये भी क है। इसमें हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है, इसमें हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ई पहले आती है और ई बाद में आती है। तो छोटी ई पहले आती है, इसका मतलब हमें पहले क से या जो भी अक्षर होगा उससे पहले लगानी है। और बड़ी ई बाद में आती है, तो इसको हम बाद में लगाएंगे। कि जल्दी से बोलेंगे छोटा है, कि हम खींच के बोलेंगे क्योंकि ये बड़ा है। ऐसे ही हम अगर म में लगाएंगे, तो छोटी ई पहले आती है, बड़ी ई बाद में आती है। इसको बोलेंगे कैसे, मी। तो इस तरीके से हमें मात्रा लगाना आ गया है। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, छोटी ई की मात्रा के और बड़ी ई की मात्रा के शब्द कैसे लिखेंगे। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का एक पार्टीशन ले लिया है। अब ह अक्षर हमने लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी
शब्द बनाने के लिए पहले हम अक्षर ले लेंगे। मान लीजिए हमने ह लिया है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगाई, यानी छोटी ई इसके साथ इसका साउंड जुड़ गया, यानी ह ई, ही से हम कौन सा शब्द बना सकते हैं? इसके साथ अगर हम ल लगाते हैं तो एक हमारा शब्द बन जाता है हिल। एक और बना लेते हैं हम। अगेन हमने ह लिया, छोटी ई यानी इ, ही, स आ ब, हिसाब। ऐसे ही प, कोई भी अक्षर आप ले लीजिए, हमने यहाँ प लिया है, छोटी ई, पि, न, पिन। अगेन हम प ले रहे हैं, छोटी ई, पि, ला, ना, पिलाना। ब, छोटी ई, बी, न, बिन। फिर हमने ब में छोटी ई, बी, ट, छोटी ई, टी, या, बी, टी, या, बिटिया। जल्दी से बोलना है क्योंकि ये छोटा है। अब हम बड़ी ई की मात्रा के साइड में चलते हैं और देखेंगे कि दोनों के आवाज़ में क्या फ़र्क है। हमने लिया अक्षर आपका न। न में बड़ी की मात्रा पीछे लगेगी, बाद में लगेगी, क्योंकि बड़ी ई बाद में आती है। तो नी, खींच के बोलना है। ल, नील। यहाँ पे रुक जाएंगे, ज़्यादा मुंह नहीं खुलेगा क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। अगेन न से भी बनाते हैं, न, म, ये नम, इसमें हम क में लगा रहे हैं, की, न, नमकीन। तो ई की मात्रा के शब्द हम ऐसे भी बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम अ से बना रहे हैं, तो अ में तो हमारा स्वर है, अ, स, ल में लगाएंगे ली, अस, एक साथ पढ़ेंगे ली, आ, ल, सी, आलसी। त अक्षर लिया हमने, त में ई, ती, ती, ल। फिर हम ई की मात्रा इसके साथ जोड़ सकते हैं, ती, ली, तीली। अगेन हम ती, त, ली, तितली। ये ती, ली, दोनों के साउंड में यानी स्वर में अंतर होता है। तो इस तरीके से आपको रीड करना है और समझना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।